पार्टी के पक्ष में जाना चाहिए। साथियों, 5 साल से सरकार उत्तराखंड में बीजेपी की रही, केंद्र में सरकार मोदी साहब की रही। ये दोनों डबल इंजन सरकारें हैं, लेकिन सारे इंजन सीज हो गए, गाड़ी पीछे दौड़ रही है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, भाजपा को अंत में जब शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, निवेश, रोजगार, महंगाई, जब सब मोर्चे पर फेल हो जाते हैं तो फिर ये धर्म की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं। आपको जनता ने खूब मौका दिया, लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे, भ्रष्टाचार में डूबे रहे वो मुख्यमंत्री महोदय। अंत में एक और मुख्यमंत्री को ले आए हैं सामने, लेकिन बदलाव निश्चित होगा। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कांग्रेस पार्टी जो वादे किए हैं, हमने वादा किया है कि उत्तराखंड के अंदर गैस का सिलेंडर 500 रुपए से ज्यादा नहीं बिकेगा। आज वो 1000 रुपए का है। पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। और सुनिए, जनरल साहब बैठे हैं यहाँ पर, भारत की फौज में 1,22,000 पद खाली पड़े, 10,000 पद ऑफिसर्स के खाली पड़े। कैंटीन में उन्होंने सीमा कम कर दी और आधी खरीद पे जीएसटी लगा दिया। किसानों का जो उपकरण होता है, पहली बार उस पर जीएसटी लगाया। पूरी अर्थव्यवस्था हुई है। जब कोरोना काल था तो केंद्र की सरकार ने कहा कि हम 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज देंगे। 20 लाख करोड़ रुपए। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आपको कोरोना काल में सरकार ने एक फूटी कौड़ी भी जेब में डाली हो, मुझे बता दो। जब कोरोना काल चला था, आर्थिक मंदी थी, लोग पलायन कर रहे थे, हमारे साथी जो प्रदेशों के बाहर काम करते हैं उनको पैदल आना पड़ा, सड़कें बंद हो गई थी, बसें बंद हो गई थी, ट्रेनें बंद हो गई थी। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि श्रमिकों को, मेहनत करने वाले लोगों को जो बाहर प्रदेश से बाहर काम करते हैं उनको सुरक्षित अपने घर तक लेकर जाए। रातों रात लॉकडाउन लगा दिया, लोग पीड़ित रहे, अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं, दवाइयां नहीं, लाशें गंगा में बही थी। उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? सवाल पूछने का अधिकार हम लोगों को है। हमने 5 साल तक विपक्ष में रहकर एक सक्रिय भूमिका निभाई है। अब समय बदलाव का है और नेगी साहब आपके बीच पुराने हैं, आपके परखे हुए हैं, इन्होंने पूरी ताकत के साथ इस क्षेत्र का विकास किया है। आप लोग उनको मौका दो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब सरकार का गठन होगा तो नेगी साहब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी सरकार के अंदर। लेकिन ताली बजाने से, नारे देने से हमारे उम्मीदवार नहीं जीतेंगे। एक एक घर से हर एक बुजुर्ग नौजवान को जाकर 14 तारीख को इस हाथ के निशान पर बटन दबाना पड़ेगा। आप लोग बटन दबाकर पूरा आशीर्वाद दो। मैं आपको आश्वासन देता हूं, सरकार हमारी बनेगी। 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहे हैं वहाँ कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। और मैं भी जयपुर से चलकर आपके बीच में सारे काम छोड़कर इसलिए आया हूँ कि नेगी साहब के पक्ष में एक एक वोट पड़े। आजकल तो पार्टियां बहुत हो गई, 1, 2, 3, 4 पार्टियां और चुनाव लड़ रही। आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, जिन पार्टियों का मैं जिक्र कर रहा हूं उनकी ना तो सरकार बनने वाली है, ना उनके विधायक बनने वाले हैं। वो तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की 400, 500, 800 वोट कम कर सके, इसीलिए भाजपा ने लोगों को खड़ा किया हुआ है। आप सब समझ के मैं कहना चाह रहा हूं, आप लोगों को एक एक वोट की कीमत समझनी है। अगर आप लोग चूक जाओगे तो फिर 5 साल हम लोगों को पीछे जाना पड़ेगा। वो लोग जो पाखंड और झूठे आश्वासन देकर लोगों का वोट लेते हैं, वो काट की हांडी बार बार नहीं चलती है। लोग मन बना चुके हैं और खासकर इतनी तादाद में हमारी माँ बहनें बैठी हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा, अपनी गृहस्थी चलानी है, बच्चों को पढ़ाना है, रोजगार दिलाना है, निवेश होगा, उद्योग लगेगा। और उत्तराखंड के विकास में भाजपा को आशीर्वाद देने के बावजूद ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। अब सारे बड़े बड़े नेता के मांग रहे हैं। अगर आपने काम किया होता तो आपको इतना पैसा खर्च करना नहीं पड़ता। आपने काम किया होता तो प्रधानमंत्री को जाके यहाँ पे वोट नहीं मांगनी पड़ती। आपने काम किया होता तो बार बार आपको मुख्यमंत्री नहीं बदलने पड़ते। एक स्थायी सरकार देने के लिए, एक पारदर्शी सरकार देने के लिए, महंगाई को कम करने वाली सरकार लाने के लिए 14 तारीख को नेगी जी के पक्ष में हाथ के निशान पर आप वोट दो ताकि नई सरकार बना सके। क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, मुझे और सभाओं को संबोधित करना है, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा,
कि आप सब लोग जो यहाँ खड़े हो, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जानकार, उन सबको जाकर आप प्रेरित करोगे कि 14 तारीख को बिना किसी लालच के, बिना किसी डर के, एकजुटता से 36 कौम के लोग, हिंदू मुसलमान, सारी समाज बिरादरी के लोग मिलकर इस हाथ के निशान पर समर्थन देंगे। और ताली बजाने से मानने वाला नहीं हूं मैं। आप सब लोग दोनों हाथ खड़े करके हमको आश्वासन दो, और महिलाएं माता की सबके ऊपर, कांग्रेस पार्टी, आवाज नहीं आई, कांग्रेस पार्टी, अरे आखिरी आवाज देहरादून तक जानी चाहिए, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। सचिन पायलट जिंदगी जिंदाबाद, जिंदगी जिंदाबाद, गाड़ी के लिए सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।